हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 को। और क्वेश्चन को 14 जो है बड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को पूरे यूट्यूब पे जितने भी टीचर पढ़ाया ना, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान से आंख कान नाक कान जीभ त्वचा सब खोल के देखिएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बोला साइड ए बी ए सी एंड मीडियम ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियम पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर सो दैट ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। फिगर नहीं दिया है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक बनाते हैं ए बी सी, ठीक है, एक बनाते हैं हम ए बी सी और एक बनाते हैं पी क्यू आर। और इस ट्रायंगल में क्या है ना, मीडियन दिया हुआ है। मीडियन दिया है तुम्हारा एडी, ये हो जाएगा एक एडी दिया है, ठीक है। और दूसरे ट्रायंगल का मीडियन दिया है पीएम, पीएम दिया है। और इस ट्रायंगल को हमको सिंगल प्रूव करना है, ठीक है। इस ट्रायंगल को सिंगल प्रूव करना है। चलो बहुत आसान तरीका है, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या है, क्या ना, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ए बी है और ए सी है, ए बी है, ए सी है और मीडियन एडी है, ठीक है। देखो ये आपस में पहले से ही प्रोपोर्शनल है, तो ए बी जो है वो किसके है, पी क्यू के है, और ए सी जो है वो किसके है, पी आर के है, और जो मीडियन एडी है वो किसके है, पी एम के। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल को हमको सिंगल प्रूव करना है। अब ध्यान से देखना, हमको सिंगल प्रूव करने के लिए चाहिए होता है या तो साइड एंगल साइड चाहिए होता है, या फिर डबल एंगल, या फिर ट्रिपल एंगल, या फिर देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, दो चीज हमको पहले से इक्वल दे रखा है। साइड दे रखा है, देखो एक ये साइड दे रखी है इसके प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एक ये साइड दे रखी है इसके प्रोपोर्शनल। या तो हम ये बीसी को निकाल सकते हैं क्यू आर के प्रोपोर्शनल, ठीक है, या अगर हम एंगल ए को एंगल पी के इक्वल कर दें तो ये जो ट्रायंगल है ना, साइड एंगल साइड से, जो क्या बोलते हैं साइड एंगल साइड से, ये तुम्हारा सिंगल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले वो दिया है ना उसको लिखेंगे। क्या क्या दिया, देखो गिवन में क्या दिया है कि जो ए बी है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, और तुम्हारा ए सी जो है वो पी आर के है, ए सी है वो पी आर के है, और एडी जो है वो पी एम के, एडी जो है वो पी एम के है। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। और ये सब दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, हमने अलग से नहीं लिखा है इसको। देखो अब इस क्वेश्चन का मेन टारगेट क्या है ना, मेन टारगेट ये है कि हमको किसी भी तरीके से एंगल ए जो अगर और एंगल पी को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए इसमें थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा अपने तरह से कंस्ट्रक्शंस, अपने तरफ से क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम जो एडी साइड है ना उसको प्रोड्यूस कर देंगे। मान लो ए बी सी डी, यहाँ पे मान लो ई हो गया, और जितना प्रोड्यूस कर, जितना एडी का लेंथ है ना उतना ही डी लेंथ होगा, ठीक है। और इसको हम बीई से और सीई को ज्वाइन कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैसे ही तुम्हारा पीएम को प्रोड्यूस करेंगे। मान लो एन तक प्रोड्यूस किए, और जो पीएम जो होगा वो एमएन के इक्वल होगा। तो जो हमने किया उसको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। सबसे लिखेंगे आप पहले कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस एडी टू डीई एंड पीएम टू एमएन विथ इक्वल लेंथ। क्या किया हमने, इक्वल लेंथ में, मतलब उसको इक्वल में हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूस करने पे क्या होगा, ये जो एडी है वो डीई के इक्वल है, और जो पीएम है वो तुम्हारा एमएन के इक्वल है, ठीक है। और ये जो मीडियन है ना डी क्या है, मीडियन है, और बीडी और डीसी के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर क्यूएम और एमआर भी इक्वल होगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, लिखेंगे यहाँ पे डी एंड, यहाँ लिख दे पूरा लिख देंगे एडी
एंड पी एम इज मीडियन ऑफ बीसी एंड क्यू आर। ठीक है, देखो एडी बीसी का मीडियन है और पीएम जो है क्यूआर का मीडियन है। तो जो बीडी होगा वो डीसी के इक्वल होगा, जो बीडी होगा वो डीसी के इक्वल होगा। ठीक है, और जो क्यूएम होगा वो एमआर के इक्वल होगा, क्यूएम होगा जो वो एमआर के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको मान लो क्वेश्चन सेकंड थर्ड छोड़ो, इसको बता लो। देखो ध्यान से, अब देखो ये इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और ये भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हो रहे हैं ना एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जितना लेंथ तुम्हारा एडी है उतना डी है, उतना बीडी है उतना डीसी है, और जितना पीएम है उतना एमएन है, और क्यूएम है उतना एमआर है। सो क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर आर ये पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? ये पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, सॉरी रोम्बस नहीं होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। अब ध्यान से देखना, हमको क्या करना पड़ेगा। अब हम लेंगे ट्रायंगल जो है, हमको एक ट्रायंगल लेंगे ए बी ई लेंगे। क्या लेंगे? ट्रायंगल ए बी ई लेंगे, और एक ट्रायंगल लेंगे पी क्यू एन लेंगे। इसका ए बी ई लेंगे और इसका लेंगे पी क्यू एन, आपस में इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन। ठीक है, अब देखो ए बी ई और पी क्यू एन में सबसे पहले क्या है ना, ए बी जो है वो पी क्यू के आपस में इक्वल है। ठीक है, ए बी क्या है? पी क्यू के इक्वल है। इस तरह से बी जो है वो क्यू एन के इक्वल है। दिखा देंगे ए बी अपन पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू, उसी तरह से जो बीई होगा वो क्यू एन के इक्वल होगा, बीई क्यू एन के इक्वल होगा। देखो बीई क्यू, क्योंकि देखो ए क्यू बी क्या होगा? बीई के इक्वल होगा, इसलिए हमने बीई ए बी हो बीई के इक्वल होगा, और क्यू एन जो हमारा पी आर के इक्वल होगा, इसलिए लिख देंगे कि बीई जो होगा वो क्यू एन के इक्वल होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो एडी और पीएम के इक्वल है ऐसा दिया हुआ था, इसको हम प्रोड्यूस कर दें, यानी कि 2AD क्या हो जाएगा? 2AD मतलब एडी का डबल और यहाँ पे पीएम का डबल, 2MN। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा ए बी पी क्यू इज इक्वल टू बीई क्यू एन, और देखो 2AD का मतलब क्या हो गया? ए से लेके पूरा ई तक हो जाएगा AE, और ये तुम्हारा हो जाएगा पी से लेके एन तक हो जाएगा PN। ठीक है, तो ये तीन चीज आ गई, तीन चीज आ गई का मतलब क्या होगा? ABE, जो ट्रायंगल ABE होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQN के। ठीक है, ट्रायंगल PQN के सिमिलर प्रूव हो गया। अब सिमिलर प्रूव हो जाएगा, यानी कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल है तुम्हारा BAE, सो यहां पे लिखेंगे सो ट्रायंगल, एंगल लिखेंगे BAE इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल QPN के, QPN के इक्वल हो जाएगा। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखो अब अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो सिमिलरली ये वाला भी एंगल इसके इक्वल होगा, लिखेंगे यहां पे सिमिलरली, तो इधर का एंगल क्या हो जाएगा? CAE, एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPN, RPN, ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब एक काम करो, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखो BAE में CAE जोड़ो, BAE में CAE जोड़ो, ठीक है, और QPN में RPN जोड़ो, QPN में RPN जोड़ो। देखो BAE में CA जोड़ेंगे क्या होगा? BAE में CA
सी ए ई जोड़ेंगे तुम्हारा ये एंगल ए आएगा। क्या आएगा? एंगल ए आएगा। इस तरह से क्यू पी एन में आर पी एन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एंगल पी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 4, एंगल पी ए और पी। अब देखो ध्यान से, अब एंगल ए और एंगल पी इक्वल आ गया, यही हमारा मेन टारगेट था। ठीक है, बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर ध्यान से मैंने क्वेश्चन करो तो बड़ा आसान है। देखो मेरा टारगेट क्या था? ए और पी को इक्वल करना, जो कि हो चुका है। अब हम लिखेंगे दोबारा से इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो एबीसी में ये साइड और ये साइड आपस में पहले से इक्वल दिया हुआ था इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फोर्थ में हमने ला दिया कि एंगल ए और पी आपस में इक्वल है। लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। दिख रहा है कि नहीं? चलो नीचे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी आर, ए क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक, यानी कि ये जो तुम्हारा ट्रायंगल हो गया साइड एंगल साइड से, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। कैसे आया? ये साइड एंगल साइड से है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया था? एक ट्रायंगल दिया हुआ था, दो ट्रायंगल दिए हुए थे, एक एबीसी दिया था और एक ट्रायंगल पीक्यूआर दिया था, जिसमें जो AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल दिया था, AC जो है वो PR के प्रोपोर्शनल दिया था, और इन दोनों का मीडियन जो है AD है वो PM के प्रोपोर्शनल दिया था। बोला था इस पूरे ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव करो। ठीक, हमने क्या किया? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे। ठीक है, AB PQ AC P और ये तुम्हारा क्या है? मीडियन है, ये आपस में क्या मीडियन है। अब हमने क्या किया? हमारा देखो टारगेट ये था कि एंगल ए को एंगल पी के सिमिलर प्रूव करना। ठीक है, और तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो AD है AD को प्रोड्यूस कर देंगे DE तक। ठीक है, और जितना AD था उतना ही DE रहेगा, इस बात का ध्यान देना, और जितना PM है उतना MN रहेगा, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस AD टू DE एंड PM टू MN विद इक्वल लेंथ, मतलब जो भी लेंथ हमारा पहले से था AD और DE का वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और AD एंड PM इज मीडियन ऑफ PC एंड QR। देखो अब AD क्या है ना, अब PM में मीडियन है, तो यानी कि जो BD होगा DC के इक्वल होगा, और जो QM होगा वो MR के इक्वल होगा। इसका यूज है इसलिए बता रहे, तो तुम्हारा BD DC के इक्वल होगा, QM MR के इक्वल होगा। यानी कि अब देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। क्वाड्रिलेटरल क्या, अगर दोनों की जो डायगोनल होते हैं आपस में इक्वल लेंथ में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो लिखेंगे सो क्वाड्रिलेटरल ABCD और PQR पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम तो हो गया, इसका मतलब होगा ये जो साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे। इसको ABE को और PQN को लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड PQN। देखो AB में क्या है? AB और PQ। ठीक है, AB अपॉन PQ, और BE और QN ये कहां से है? देखो AC और PR पहले से था, और AC किसके इक्वल है? BE के इक्वल है, और PR किसके इक्वल है? QN के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, या इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि BE अपॉन QN। ठीक है, और AD और PM भी पहले से इक्वल था, इसका हम डबल कर देंगे, तो 2AD अपॉन 2M, और डबल करने पे क्या हो जाएगा? तो जो AD का डबल करें तो क्या से A से लेके E तक आ जाएगा, तो जाएगा तुम्हारा AE अपॉन PN। देखो साइड मिल गया, यानी कि ये जो ट्रायंगल हो जाएगा ABE और PQN आपस में सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तुम्हारा ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूव हो गया। और अगर सिमिलर प्रूव हो गया तो ये वाला एंगल जो है एंगल A, क्या नाम है इसका? BAE और QPN आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो BAE QPN आपस में इक्वल हो गया, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। जिस तरह से ये इक्वल प्रूव हो गया उस तरह से उधर भी हम इक्वल प्रूव कर देंगे, हो जाएगा CAE और RPN। ठीक है, CAE RPN भी इक्वल प्रूव हो गया क्वेश्चन थर्ड से। सेकंड एंड थर्ड को जोड़ेंगे, जोड़ने पर एंगल A और P इक्वल आएगा। अब हमको जो ट्रायंगल प्रूव करना है सिमिलर, उसको लेंगे इन ट्रायंगल ABCPQR। उसमें दो साइड पहले से इक्वल दी थी, हमने एंगल को भी इक्वल दिया, और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो गया साइड एंगल साइड से। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। फिर भी कंफ्यूजन होती कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।